morning everyone. Today I am going to start with chemistry 2, very small chapter, polymer. This chapter carry 4 marks. So this chapter, why I am starting with this chapter, this is one of the easiest chapter, and also in NEET, in JEE and NEET, this chapter is very important. Apart from this, polymers, where we use polymer, ठीक है, in real life where we use polymer, ये polymer होता क्या है, ठीक है. In Greek, poly means many and meros means part. So in Greek letter, poly means many and meros means part. Why we are studying this chapter, ठीक है, इस polymer का पढ़ने का हमें क्या use है. In day to day life, whatever we are using since morning to night is made up of polymer. Example, we use PVC, we use PVC pipes, we use raincoats, we use brushes, bucket, mouse, you know, everything, chair, paint. These are example of polymer. Brush, कारपेट, ठीक है. तो ये पॉलीमर जो है, ये सारी चीज़ें हैं पॉलीमर से बनी हुई हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस बायोपॉलीमर भी है. बायोपॉलीमर बेसिक, उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी खुद की बॉडी. बॉडी के अंदर का डीएनए, हमारा हेयर, नेल्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, these are biopolymer, large chain of molecules which is combined in different way. So polymer पढ़ने का तरीका ये है कि 21st century is full of plastic, right? और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है. सबसे बेस्ट अब जो पॉलीमर हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन, वी यूज़ कैप्सूल्स. The coating of capsule is made up of PHBV polymer, that is degradable polymer. आपके बॉडी में जाती है और ऑटोमेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो मेल्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है एनवायरनमेंट को. तो आजकल ऐसे पॉलीमर्स को डेवलप किया जा रहा है जो हमारे अर्थ को, हमारे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचाए, ठीक है. तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि पॉलीमर्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन, और जो मैं इसमें मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है वही प्रेजेंटेशन में आपको आपके नोट्स है. अगर आप चाहे तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे तो काफ़ी है. जैसे डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्योंकि वो सारे रिएक्शंस को, थ्योरी को बार बार बोर्ड पे लिखना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता. इसके लिए आप सिर्फ देखेंगे और उसके साथ उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यू विल अंडरस्टैंड मोर, ठीक है. सो दिस चैप्टर कैरी 4 मार्क्स. मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट लीव दिस चैप्टर इन ऑप्शन, ठीक है. जिनका ऑर्गेनिक वीक है ये वही आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है. सिर्फ 1 या 2 रिवीजन, 1-2 रीडिंग कर लोगे तो भी ये चैप्टर हो जाएगा. बस आपको रिएक्शंस हैं, जो 3-4 रिएक्शंस हैं, यू नीड टू जस्ट लर्न द मोनोमर. Now what is monomer? अगर हम देखें इसका definition is polymers are macromolecules having high molecular weights and composed of smaller repeating units called monomers. Basically इनका weight बहुत ज़्यादा होता है, around 10⁻³ to 10⁻⁷ mu इनका weight होता है, और इतने giant compound होते हैं ये. तो ये बनते किससे? छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से बनते हैं. जैसे अगर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसे कहते हैं मोनोमर. ये मोनोमर जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में कंबाइन होते हैं, या तो लीनियरली कंबाइन हो, या क्रॉस लिंकिंग में कंबाइन हो, या ब्रांच वे में कंबाइन हो, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट. तो आपका पॉलीमर बनता है, ठीक है. तो आप मोनोमर क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट.
of polymer is known as monomer. ठीक है, and the process of making polymer is known as polymerization. ठीक है, the process of making polymers is known as polymerization. So what is definition? So definition is polymers are macromolecules having high molecular weights and composed of smaller repeating unit called monomers. तो हमारे रियल लाइफ में ये कहाँ यूज़ होता है? लेट्स सी, ये हम रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं. देखिए, कैन यू सी दिस पिक्चर? अगर आप ये पिक्चर देख रहे होगे, ये सारे प्लास्टिक बॉटल्स, कंटेनर्स, बाउल्स एंड टपरवेयर के डब्बे, ठीक है, ये सारे जो डेली यूज़ में प्लास्टिक के टॉयज, बकेट्स, मग, डस्टबिन, सिलिकॉन के जो कप के केक बनाने के जो बर्तन होते हैं, इवन दैट, यस ऑब्वियसली इसको कैसे भूल सकते हैं? अपना बिस्लरी, दवाइयों के बॉटल्स, स्प्रे के बॉटल्स, देन एरोजॉल के बॉटल्स, दवाइयों के ट्यूब्स जो होते हैं जिसमें उनसे रखा जाता है, एंड उनके बॉटल्स प्लास्टिक के बॉटल्स में रखा जाता है. कैप्सूल्स की कोटिंग जो होती है, जो दवाइयों की कोटिंग होती है, अभी जस्ट मैंने कहा, वो भी पॉलीमर की होती है. बिस्लरी बॉटल्स, पानी की बॉटल्स. तो रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं? तुम लोग बोलोगे प्लास्टिक से बनी है, बट प्लास्टिक क्या है? एक पॉलीमर है. तो हम कहेंगे कि पॉलीमर है, इसे पॉलीमर से बना हुआ है ये सब कुछ. तो इस चैप्टर में कौन सा पॉलीमर क्या बनाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है, तो अब इस पॉलीमर के बाद ये जो डेली लाइफ का हमने यूजेस देखा, अब इसके बाद हम ये सीखेंगे कि इसको क्लासीफाई कैसे किया जाता है. ये बोर्ड में इस एग्ज़ाम में पिछले 8 से 10 सालों में ये जो पार्ट है पूरा पॉलीमर बस इसी में से पूछा गया अगर देखा जाए तो डिटेल में. जैसे क्लासीफाई पॉलीमर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 3 से 4 बार पूछा जा चुका है. बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. तो आप ये मान के चलिए कि ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे कि ये किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है. लास्ट ईयर की बुक में इसे क्लासीफाई किया था खाली 4 मेथड में. इस बार उन्होंने 2 एक्स्ट्रा डाले हैं. एक्स्ट्रा इन द सेंस वो भी टेक्स्ट बुक में ही थे, लेकिन उसको क्लासिफिकेशन के अंदर जोड़ दिया गया. नाउ बेस्ड ऑन सोर्स, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, हमारा पॉलीमर आता कहाँ से? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, हमारा पॉलीमर के स्ट्रक्चर कौन सा है? क्या वो सीधा है? क्या उसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं? क्या वो 2 लेयर क्रॉस लिंकिंग है या 3D फॉर्मेट में है? तो सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. थर्ड इज पॉलीमर के बीच में फोर्स कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रबर लूँ, ठीक है, कौन सा इरेजर वाला रबर लें या हेयर बैंड वाला रबर, जो हम लोग नॉर्मली रबर बैंड यूज़ करते हैं, रबर बैंड नॉर्मल, वो रबर बैंड और व्हीकल का, एक गाड़ी का टायर, वो भी रबर ही है. फिर दोनों में क्या फ़र्क है? रबर के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में फ़र्क है, फोर्स में फ़र्क है. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट फोर्सेस ये 4 क्लासिफिकेशन है. इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग. आपको एक ट्री डायग्राम लर्न करना है. ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. सो नंबर 3 है आपका बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स. नंबर 4 है बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन. ये क्या है पॉलीमराइजेशन? मतलब किस मेथड से पॉलीमर बन रहे हैं. क्या सिर्फ 2 मोनोमर ऐड हो रहे हैं लीनियरली? क्या 2 मोनोमर ऐड होने पे छोटा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कोई बाहर निकल रहा है, कंडेंस हो रहे हैं, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. क्या कोई रिंग ओपनिंग है इसमें? एक ही मॉलिक्यूल है जिसका रिंग टूट रहा है. ठीक है, तो इसमें 3 है. फिफ्थ मेथड है दैट इज नंबर ऑफ मोनोमर्स. नंबर ऑफ मोनोमर्स. ना नंबर ऑफ मोनोमर्स मतलब होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स. ये होमो एंड को हम इसको समझेंगे क्या होता है. पॉलीमर भी 2 टाइप का होता है. जैसे जो एक ही पॉलीमर से बना हुआ है वो है होमो,
जो दो अलग अलग मोनोमर से बना हुआ है, जो एक ही मोनोमर से बना हुआ है वो है होमो, और जो दो अलग अलग मोनोमर से बने हैं वो है को। हम लोग एक एक को डिटेल में समझेंगे, ठीक है, सो डोंट वरी। एंड नंबर 6 है बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब जो अपने आप पॉलीमर फिनिश हो सकता है या अपने आप वो उसको डिग्रेड हो सकता है, ऐसे को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को कोई नुकसान नहीं होता है। द सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, जो ब्लैक पॉलीथीन वी यूज़ इन डेली लाइफ, उसका ड्रॉबैक क्या है, उसको डिस्ट्रॉय होने में मोर देन 10,000 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। सो इट इज़ हाईली डेंजरस और टू आवर इकोसिस्टम, अपने अर्थ के लिए, अपने एटमॉस्फेयर के लिए, राइट। अब इन 6 पॉलीमर्स को वापस से मैं क्लासिफिकेशन बताती हूँ बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ से आया है, वेदर इट इज़ नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। एंड नंबर 2 इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक, इनका आपस में ऐड कैसे हुए हैं। नंबर ऑफ फोर्स, उनके बीच में फोर्स कौन कौन सा है, अगर वीक है तो इलास्टोमर है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो फाइबर्स है या थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। नंबर 4 बेस्ड ऑन मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, दैट इज एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग ओपनिंग, ये 3 मेथड है। नंबर 5 है नंबर ऑफ मोनोमर्स, अगर वो एक ही तरह के यूनिट से बना हुआ है, जैसे पॉलीथीन खाली इथीन से ही बना है, सिर्फ इथीन ऐड होते गए तो मेरा पॉलीथीन का लॉन्ग चेन बन गया, मुझे लॉन्ग चेन ऑफ प्लास्टिक मिल गया, ठीक है। बट कोपॉलीमर जैसे बैकेलाइट एक एग्जाम्पल है, जो कुकर के हैंडल्स होते हैं या स्विच बोर्ड्स होते हैं, वो बैकेलाइट में 2 अलग अलग मोनोमर को कंबाइन किया जाता है, तब हमारा उसे कोपॉलीमर कहते हैं। नंबर 6 बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स एंड और ओरिजिन। ये क्वेश्चन अभी कभी बोर्ड में आया नहीं है कि बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन बताइए, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन है, ये आप ओरली बता सकते हो। इसमें कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है ना, सिर्फ समझनी है, एंड देन यू हैव टू रीड दिस होल थिंग, जो भी लिखा हुआ है बस उतना ही पढ़ लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, पहला नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन सोर्स एंड ओरिजिन। Number 1 is natural polymers. Now these polymers are obtained either from plant or animals. Natural मतलब जो नेचर में मिलता है, जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, and are named as plant polymer and animal polymer. आपकी टेक्स्ट बुक में बेस्ड ऑन सोर्स में नंबर 1 नेचुरल है, नेचुरल के अंदर एक प्लांट को अलग लिखा गया न्यू टेक्स्ट बुक में, और एनिमल को अलग लिखा गया। अब आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है ये है प्लांट पॉलीमर का है, तुम्हें पता है एनी गेसेस ये कौन सा प्लांट होगा? दिस इज लेटेक्स ट्री, और यू कैन से दिस इज रबर ट्री। जो नेचुरल रबर है वो लेटेक्स ट्री के बाग से मिलता है। वहाँ पर उन्होंने वो देखिए एक स्टील का एक इक्विपमेंट लगाया हुआ है, और जहाँ से उस बाग से जो लिक्विड है उस छोटी सी बाल्टी में जमा हो रहा है। जो नेचुरल पॉलीमर से आपको प्लांट पॉलीमर है, ये जो प्लांट से मिलता है। अच्छा, प्लांट पॉलीमर में खाली रबर है क्या? और एक है सेल्यूलोज। व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज नथिंग बट अ कॉटन प्लांट, ठीक है, कॉटन प्लांट जो होता है सेल्यूलोज। और एक है लिनन। ये जो लिनन है ये आपको मिलता है फ्लेक्स प्लांट से। लिनन शर्ट्स होते हैं ना, लिनन साड़ीज, लिनन शर्ट्स, दे आर वेरी कॉस्टली। सो फ्लेक्स प्लांट से अगर ओरिजिनल लिनन लेने जाओ इट्स वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये प्लांट से उसका पूरा प्रोसेस करके निकाला जाता है। ये इट टेक्स नंबर ऑफ डेज टू प्रिपेयर, इसीलिए महंगे। सो ये जो जितनी भी चीज़ें प्लांट से मिलती हैं तो प्लांट पॉलीमर होती हैं। तो प्लांट पॉलीमर में एग्जाम्पल क्या लिया हमने? सेल्यूलोज लिया, लिनन लिया, देन रबर लिया, है ना, रबर प्लांट।
दैट इज लेटेक्स ट्री से आया, और जूट है, और एक ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। स्टार्च इज अ नेचुरल पॉलीमर, जो भी आपको नेचर से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, वो आपका है प्लांट पॉलीमर। एनिमल पॉलीमर, जो हम डेली लाइफ में एनिमल पॉलीमर जो यूज करते हैं, ध्यान से देखना है वाला पिक्चर, इसमें इस पिक्चर में एनी गेसेस क्या है ये? दिस इज सिल्क मॉथ, है ना। ये एनिमल पॉलीमर का बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसके बाजू में तुम जो रेसे देख रहे हो, जिनका प्यूपा है, मॉथ, ठीक है। सिल्क वर्म, जिससे क्या मिलता है? सिल्क। सिल्क, प्योर सिल्क इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग क्लोथ्स, शर्ट्स, राइट, मैनी थिंग्स। तो सिल्क। और बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट तो सिल्क है, सेकेंड बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, यस, एनी गेसेस? वूल, है ना, वो है एनिमल पॉलीमर। किससे मिलता है हमें? शिप से। इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैंकेट्स एंड मेकिंग blankets, what do you say, kambal, right, then sweaters and obviously shirts, sweatshirts. So ये जो सारी चीज़ें हैं, ये है आपका एग्जाम्पल, ये है एनिमल पॉलीमर का। बट लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये प्लांट और एनिमल पॉलीमर की क्वांटिटी, कंपैरेटिव रेशियो कम है। इसके लिए हमें सिंथेटिक पॉलीमर की ज़रूरत पड़ी, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। तो नंबर 1 बेस्ड ऑन सोर्स में हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 बेस्ड ऑन सोर्स में एनिमल पॉलीमर एंड प्लांट पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर का एग्जाम्पल हमने लिया सेल्यूलोज, जूट, लिनन, एंड एनिमल पॉलीमर में सिल्क एंड वुल, ठीक है। नंबर 1 नेचुरल पॉलीमर्स किसके अंडर में है? ये बेस्ड ऑन सोर्स में, बेस्ड ऑन ओरिजिन में। तो बेस्ड ऑन ओरिजिन में 3 है। बेस्ड ऑन ओरिजिन में 3 कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन ओरिजिन में पहला क्या था? नेचुरल, दूसरा है सिंथेटिक, जो आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज में, लैब में बनाया जाएगा, और तीसरा है सेमी सिंथेटिक, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना था, विच वन इज अ नेचुरल प्लांट पॉलीमर, जिसमें एक ऑप्शन में था आंसर सेल्यूलोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सेकेंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। सेकेंड क्या था? सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसको पूरी तरह से कहाँ बनाया जाता है? लैब में, ठीक है, फैक्ट्रीज में, लैब में बनाया जाता है। तुम्हें ये एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए कि पॉलीमर हम बोलते जाएंगे, फिर रियल लाइफ में कहाँ क्या यूज़ होता है, ये इसे मैंने वर्कआउट करके सब निकाल कर स्पेस कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है पूरा। देखो ये सारी जो चीज़ें दिख रही है तुम्हें, नायलॉन, ठीक है, देखिए नायलॉन, देन नियोप्रीन, पीवीसी, पॉलिस्टरीन, सिलिकॉन एंड सिलीपुट्टी, पुट्टी होता है ना जो, वो सारी चीज़ें, वो सिंथेटिक पॉलीमर है जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं, ठीक है। पीवीसी खाली पाइप से नहीं होती है, वो इसमें भी यूज़ होता है, व्हाट डू यू से, सरमाइका में, देन इन पेंट्स, इन कोटिंग, मैनी प्लेसेस इट इज़ यूज्ड। सो सिंपल है, इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे? दीज आर मैन मेड प्रिपेयर्ड इन लैब और इंडस्ट्री फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, ये इसका डेफिनेशन है। एग्जाम्पल नायलॉन, ठीक है, नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, ऑल आर सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको बनाया जाता है, नेचर में कहीं मिलता नहीं है, ये हम बनाते हैं, राइट। थर्ड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सो फर्स्ट डन नेचुरल, सेकेंड इज सिंथेटिक, थर्ड इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल पॉलीमर आर मॉडिफाइड बाय सम केमिकल ट्रीटमेंट। मतलब हमें जो नेचुरली तरीके से जो पॉलीमर मिलता है, फॉर एग्जांपल सेलुलोज, कॉटन मिलता है, उस पर आप केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उससे आप
जो कपड़ा है या जो भी पॉलीमर बनाते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एनिमल पॉलीमर का एग्जांपल लिया, सिल्क। सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, ठीक है, प्योर सिल्क। उसके बदले में सेमी सिंथेटिक में क्या किया उन्होंने, क्यूप्रा अमोनियम सिल्क लेके आया। इफ यू सी क्यूप्रा अमोनियम सिल्क स्ट्रक्चर, see this one. So the property of natural polymers are modified by some chemical treatment. The property which are modified are appearance, tensile strength, luster. Example acetate rayon, viscous rayon। जो रेयन बनता है, रेयन की फैक्ट्रीज हैं, जैसे रेयन के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, रेमंड, राइट, रेमंड, ये सारी जो कंपनीज हैं, दे प्रोड्यूस विस्कस रेयन, राइट। क्यूप्रा अमोनियम सिल्क, ये देखो ये केमिकल ट्रीटमेंट करके सिल्क को सिल्क की क्वालिटी को या कॉटन की क्वालिटी को बढ़ा के इसमें शाइनिंग लाया जाता है, उसमें लश्चर लाया जाता है। लश्चर में शाइनिंग, इसका अपीयरेंस चेंज किया जाता है, जो कि उससे काफ़ी सस्ती भी होती है, ठीक है। सो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जो नेचुरल पॉलीमर्स को मॉडिफाइड किया जाता है यूजिंग सम केमिकल ट्रीटमेंट। आई होप ये आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसमें नंबर 1 क्या है, नेचुरल पॉलीमर, नंबर 2 है सिंथेटिक, नंबर 3 है सेमी सिंथेटिक। ये तीनों किसके अंडर में है, ये तीनों है बेस्ड ऑन सोर्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, ओके। Now the second one is second classification. Now we'll go to second classification, that is based on structure. Very very important. ये काफ़ी बार 3 मार्क के लिए आया हुआ है क्वेश्चन, और लास्ट टू लास्ट टाइम लीनियर पॉलीमर से पूछा था, कभी एक्सप्लेन क्रॉस लिंक पॉलीमर और एक्सप्लेन ब्रांच पॉलीमर, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। अब मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रही हूँ, आगे हम चैप्टर में ये सारे पॉलीमर्स है, जो पीवीसी देख रहे हो, पॉलीथीन देख रहे हो, हम ये सब बनाएंगे, ठीक है, रिएक्शन लिखकर बनाएंगे। फिलहाल तो ये पूरा थ्योरी है। सो दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस चेन विदाउट एनी एक्सेस अटैचमेंट ऑफ ब्रांचेस। इनका कोई ब्रांच नहीं होता है। इसमें से छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं, दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन। So they have high MP, high density, high tensile strength. Example is PVC pipes, ठीक है, PVC pipes। अभी देखो उन्होंने, मैंने और एक एग्जाम्पल लिखा है जो है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन बना किससे लग रहा है, इथीन से। तो अगर मैं लिख रही हूँ इथीन, व्हाट इज माई इथीन, C2H4, ठीक है। इसको अगर मैं पॉलीमराइजेशन करूँ, इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड होगा। और पॉलीमराइजेशन कैसा होता है, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फिर वो दूसरे पे पास होता है, तो ये CH2 दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, ऐसा लॉन्ग चेन कंबाइन होता जाएगा और मुझे लॉन्ग स्ट्रेट चेन मिलेगा, किसका, पॉलीथीन का। तो ये मेरा पॉलीथीन इन शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूँगी। तो ये स्टार्ट किया इथीन से, ये है मेरा मोनोमर, ये है मेरा रिपीटिंग यूनिट। रिपीट क्या हो रहा है, CH2 और बाय प्रोडक्ट CH2। ये डैश का मतलब चेन मेरी इधर से भी चालू है अभी तक और इधर भी ख़त्म नहीं हुई है, इसे लॉन्ग चेन, कंटिन्यूस चेन। तो ये एक एग्जाम्पल लीनियर पॉलीमर का। लीनियर पॉलीमर में मोनोमर्स स्ट्रेट कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये हुआ लीनियर। इसमें है नंबर 2, क्योंकि इसमें भी 3 है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर में 3 है। पहला है लीनियर, दूसरा है ब्रांच, तीसरा है क्रॉस लिंक। तो अब हम लोग दूसरे पे जा रहे हैं, दैट इज ब्रांच पॉलीमर। नाउ ब्रांच पॉलीमर नाम से क्या मालूम पड़ रहा है कि उसके ब्रांचेस होंगे, राइट। दिस पॉलीमर्स कंसिस्ट ऑफ चेन स्ट्रक्चर हैविंग वन मेन चेन ऑफ मॉलिक्यूल विथ स्मॉलर चेन एज ब्रांचेस ऑफ मेन चेन। तुम ध्यान से देखो, एक लॉन्ग चेन होगा, इसके छोटे छोटे ऐसे ब्रांचेस निकले हैं, दिख रहे हैं, देखो। अगर हम इसे कार्बन के फॉर्म में लें और ये छोटे छोटे हाइड्रोजन है, तो देखो ऐसे कंबाइन हुआ है मेरा चेन, ये ऐसे गया है, और इसी चेन में एक देखो यहाँ पे ब्रांच गया है, ये इसका एक ब्रांच,
ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH3 लाइक दैट। तो ये है ब्रांच का एग्जाम्पल। ब्रांच के एग्जाम्पल कैसे, पॉलीप्रोपिलीन, ये जो टपरवेयर के जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो प्लास्टिक्स होते हैं ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो ज़्यादा एकदम मोटे वाले प्लास्टिक होते हैं, वो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, दैट दे आर मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपिलीन। तो ये पॉलीप्रोपिलीन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन हैविंग मिथाइल ग्रुप एज ब्रांचेस लिखा हुआ है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। सो दिस इज LDP एग्जाम्पल, बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन। ब्रांच कभी कभी ना ये क्वेश्चन नीट और JEE में कैसे पूछा आता है, देखो नीट में इस तरह पूछा जाएगा कि विच पॉलीमर्स हैज़ लो डेंसिटी, लीनियर, ब्रांच, नेटवर्क, ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहेगा। तुमने देखा लीनियर का स्ट्रेट चेन है, हाई डेंसिटी है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सेकेंड डिफरेंस इसका क्या है, दे है लो डेंसिटी। ये ब्रांच की वजह से इनके में लो डेंसिटी है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, ये एक रीज़न है कि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये हुआ सेकेंड। थर्ड है नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर। So linking of chain polymers by strong covalent bond leads to network-like structure. They are also called cross-link structure due to cross-linking. इसमें क्या होता है कि पॉलीमर्स कंबाइन होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देख पाओ ध्यान से, ये स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, मैंने तीनों को ड्रॉ करके दिखा दिया है इसमें। देखो इसमें लीनियर वाला स्ट्रेट गया है, राइट, ब्रांच वाले में इसके ब्रांचेस है यहाँ पे और यहाँ पे। नेटवर्क में अगर तुम ध्यान दो कि एक स्ट्रेट चेन गया है, यहाँ पर एक चेन ऑफ पॉलीमर है और दोनों के बीच में लिंकिंग हुई है, CH2 CH2, और सिंपल वे में इस तरह ड्रॉ किया हुआ है। से दे फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। Ask in entrance, which bond is present in cross-linking? Strong covalent bond. Leads to network-like structure. They are also called cross-link structure. ठीक है? Why? Due to cross-linking. Melamine, bakelite, vulcanization of rubber. ये melamine क्या होता है? melamine वो प्लास्टिक है जो गिरने पे भी टूटता नहीं है। तुमने देखे होंगे क्रॉकरीज, प्लेट्स, नॉन ब्रेकेबल, जो गिरते हैं तो भी टूटते नहीं है, वो मेलामाइन का बना होता है। बेकेलाइट, अगर आप पैन कुकर के हैंडल्स देखो जो ब्लैक कलर का होता है, वो बेकेलाइट का बना होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब जो नॉर्मल नेचुरल रबर है उसका क्या प्रॉब्लम है, वो ब्रिटल है, वो जल्दी टूट जाएगा। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जैसे मेरा नेचुरल रबर है, इसके बीच में मैं सल्फर डाल देती हूँ, सल्फर का क्रॉस लिंकिंग हो जाता है, मेरा जो रबर का क्वालिटी और अच्छा हो जाता है। हम इसके ऊपर शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं आगे, वल्कनाइजेशन और रबर सब बनाने वाले हैं, मेलामाइन बनाने वाले हैं, बेकेलाइट बनाने वाले हैं ऑन पेपर, ठीक है, ऑन पेपर ऑब्वियसली बनाने वाले हैं। यू कैन देर इज लॉट ऑफ स्कोप इन पॉलीमर इन करियर वाइज ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट, सो सेकेंड इज, हाँ, थर्ड इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स। तो सेकेंड, ये पहले दो मैं तुम्हें एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। तो हमने क्या क्या किया इसमें, डेफिनेशन, व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। उनका मास कितना होता है, किस रेंज में, 10⁻³ to 10⁻⁷। थर्ड पॉइंट, इट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन मेनी टाइप्स। तो पहले हमने किया, आज पहला सिर्फ ये किया कि सोर्स या ओरिजिन, इसमें कितने हैं क्लासिफिकेशन में, मैं सम अप कर रही हूँ इसे, देन आई कंटिन्यू विद द थर्ड वन। सो सोर्स में हमने पहले कौन सा किया, नेचुरल, ठीक है। नेचुरल का एग्जाम्पल क्या था, प्लांट। नेचुरल में दो चीज़ें आ गई, प्लांट आ गए और एनिमल आ गए। प्लांट में कौन आ गया, सेल्यूलोज आ गया, लिनेन आ गया, यस, एंड
एनिमल में wool and silk. Okay, and the second one is synthetic. Third one is semi synthetic. सिंथेटिक होता है जिसे हम आर्टिफिशियली लैब में बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते हैं, एग्जाम्पल पॉलीथीन और पीवीसी. ठीक है. सेमी सिंथेटिक जो इट इज़ मेड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर, मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर यूजिंग सम केमिकल ट्रीटमेंट, एग्जाम्पल एसीटेट रेयन, क्यूप्रा अमोनियम, सिल्क. ये हुआ. आपको ध्यान देना है जब भी आप थ्योरी करो, प्लीज़ लर्न 1-2 एग्जाम्पल्स, because mostly the examples are asked in MCQs as well as in entrance. So you have to just little conscious about your examples. एक बार आपके दिमाग में बैठ गया कि नेचुरल के अंदर ये है, सिंथेटिक में ये आ गया, तो फिर होगा क्या, जब भी अगर क्वेश्चन आ गया कि बेकेलाइट इज डैश टाइप ऑफ पॉलीमर, तुम्हें क्लिक हो जाएगा कि हाँ इस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है बेकेलाइट, या पीवीसी इसके अंदर आता है. पॉलीथीन एक मोनोमर, एक ही मोनोमर से बना हुआ है, इसलिए होमोपॉलीमर. ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे. सोर्स और सेकंड किया हमने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में नंबर 1 किया हमने लीनियर, जो कि कैसा होता है, स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट. दूसरा किया हमने ब्रांच्ड, पॉलीप्रोपिलीन एग्जाम्पल है, लीनियर में पॉलीथीन एग्जाम्पल है, पीवीसी एग्जाम्पल है. हाँ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, एमपी ज़्यादा होता है. क्यों ज़्यादा होता है? बिकॉज द स्ट्रक्चर, द मोनोमर यूनिट दे पैक टुगेदर. ठीक है, इसके लिए ब्रांच में ब्रांच हैज़ लो एमपी एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस लिंकिंग. क्रॉस लिंकिंग का एग्जाम्पल लिया हमने बेकेलाइट, मेलामाइन एंड वल्कनाइज्ड रबर. ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए. बाकी के 4 दैट इज़ बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्स, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन मेथड, बेस्ड ऑन पॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, एंड लास्ट इज based on degradation, biodegradable and non-biodegradable. We'll do next time, next lecture. Thank you very much.